उद्यमिता के प्रकल्प को देखने के लिए पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आज यहाँ आने का उद्देश्य किस तरीके? देखिए, ये प्रशिक्षण का एक हिस्सा ही यह भी है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी, नाना जी, उनके जीवन के बारे में जानना और किस तरीके से उन्होंने यह पूरा प्रकल्प उन्होंने यह स्थापित किया है, इन सब चीज़ों को देखना और ख़ास तौर पे रामायण को विभिन्न जो अलग अलग देशों में उसका किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है, क्या चित्रण होता है, किस रूप में वहाँ पर श्री राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को, जामवंत, सुग्रीव जी को किस तरीके से उसका किस रूप में उसका चित्रण किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला है। तो एक तरीके से पूरे विश्व भर में जहाँ पर भी रामायण को लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो उसका पूरी तरीके से एक ही हॉल में उसको देखने का अवसर हम लोगों को। मानव के दर्शन को जो देखा जाता है, कहा जाता है, उसको भी आप लोगों ने देखा है। किस तरह से आगे ले जाने की कोशिश? देखिए, वो तो हम लोगों के विचारों में ही है और इस सिद्धांत पे ही हम सब लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ किसी से अलग नहीं है और सब एक साथ जुड़े हुए हैं और सबका एक दूसरे के लिए महत्व है और इसी भाव के साथ हम सब लोग आगे बढ़े हैं। एक के बिना कोई दूसरा कभी खुश नहीं रह सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए प्रकृति हो, जैसे कहते हैं हम सब लोग कि व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, तो यह सब एकाग्र एक रूप में हम सब लोग देखते हैं। नाना जी देशमुख जब यहाँ पर आए थे तो बड़ी विभिन्न स्थिति थी, डिफरेंट थी यहाँ पे स्थिति। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जुदा हुई स्थिति। इसी स्थिति को लेकर के और ज़्यादा आगे आप लोग कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, इसीलिए उनको एक महापुरुष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इस जगह पर एक पहाड़ में आकर और लोगों की सेवा करने के लिए इतना बड़ा प्रकल्प स्थापित किया है, तो वह जुनून होगा, वह लोगों की सेवा करने का जो संकल्प होगा, वह जुनून होगा। उसके कारण ही बहुत सारे संघर्षों के बाद ही ये स्थापित कर पाए होंगे, ये बात सही है, लेकिन उसको स्थापित उन्होंने अपने जीवन काल में किया है। बच्चों के लिए यहाँ पर एक नन्ही दुनिया से लेकर अन्य बहुत सारे प्रकल्प, यहाँ आयुर्वेद से संबंधित, अपनी संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म से संबंधित, इन सब चीज़ों को जो दर्शाया गया है, तो बहुत ही यही मुझे लगता है कि पूरी एकात्मता को उसको दर्शाने की कोशिश की गई। आखिरी सवाल ये कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया आप लोगों के प्रशिक्षण को लेकर, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या किस तरह से आगे आप लोगों को बढ़ना है, वो इसका प्रशिक्षण याद। देखिए, मैं इस पर बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वो कभी राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य मन में लेकर कभी प्रशिक्षण का भाव भी उनके मन में आया हो। मैं समझता हूं कि अपेक्षा भी हम लोग उनसे नहीं करते हैं। तो प्रशिक्षण के महत्व को वो कैसे समझेंगे, ये हम जानते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। जहाँ तक रही बात हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण की, तो अपनी रीति नीति से परिचित होकर कैसे राष्ट्र निर्माण में सभी लोग आगे निकलें, एक प्रकार से शिक्षित प्रशिक्षित होकर, ये पार्टी का बहुत लंबे समय से यह हमारे कार्य पद्धति का हिस्सा रहा है और उसी के अनुरूप, उसी कड़ी में हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। तो समाजवादी पार्टी से तो यही अपेक्षा नहीं है कि वह राष्ट्र निर्माण की कभी बात सोचते हैं। जब भी राष्ट्र निर्माण की बात कभी मोदी जी बात करते हैं तो इसमें उनको आपत्ति होती है। जब हमारे जवान कभी पाकिस्तान, चाइना को अगर उनके दांत खट्टे करते हैं, मुंहतोड़ जवाब देते हैं, तो अखिलेश यादव को इसमें आपत्ति होती है। तब वो उसमें अपने जवानों के शौर्य के बारे में भी सबूत मांगते हैं। तो अपेक्षा ही उनसे नहीं की थी, इसीलिए यह उनकी गलती नहीं, उस संगठन में ही, क्योंकि वह परिवार के ही आधार पर वह संगठन बढ़ा है, राष्ट्र का विचार ही नहीं है, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये अपेक्षा ही उनसे नहीं। तो पंकज सिंह, बीजेपी के विधायक साफ तौर पर कहते हुए कि अखिलेश यादव से ये अपेक्षा करना कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, ये अपेक्षा करना बेमानी है। परिवार की पार्टी है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री JPS राठौर हमारे साथ हैं, सहकारिता मंत्री आप हैं, प्रकल्प आप आए हैं, क्या क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ पर नानाजी देशमुख राजनीति से जब हट गए तो उसके बाद जो सामाजिक क्षेत्र में आए और जिस तरीके से उन्होंने एक इस प्रकार से एक बहुत बड़े संस्थान का निर्माण किया, यहाँ पर उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए काम किया। बहुत से ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको देखकर, उनका टेस्ट करने के बाद लगता है कि क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, उनकी अभी मार्केटिंग नहीं हो रही है। आप यहाँ की आंवला कैंडी खा के देखिए, करौंधा मिर्च से बनने वाला उत्पाद देखिए, तो आपको इतना अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ गांव के लोग बनाते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने का काम, उनको संस्कारित करने का काम, उनको प्रशिक्षित करने का काम नाना जी ने बहुत बड़ा
काम भी किया है और प्रेरणा देने का काम किया। स्थानीय स्तर पर नाना जी ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार उसको और ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश कैसे करेगी आने वाले दिनों में? आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे, जो उद्यमशीलता है यहाँ पर है, जो ट्रेनिंग देते हैं, कुछ जो नौजवान रोजगार चाहते हैं और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाकर और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के नई नई यूनिट्स लगाने के जो सहयोग हो सकता है सहकारिता विभाग द्वारा करने का हम प्रयास करेंगे। आंवला कैंडी की बात आपने की, खटमिट्ठी होगी आंवला कैंडी, विपक्ष को खटमिट्ठी क्या मिलेगी? ऐसा है, विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रशिक्षण वर्ग से क्या खटमिट्ठी चीजें जा रही होती? हमारे लिए खट्टा मीठा किसी प्रकार का अनुभव हो सकता है, लेकिन उनके लिए कड़वा कड़वा अनुभव यही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ की सोच रख रही है। भारतीय जनता पार्टी, उनको लग रहा है 2024 के लिए प्रशिक्षण होगा, इसके लिए बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि 2024 में कोई लड़ाई नहीं है, वो उनको भी पता है, हमको भी पता है। तो जिसकी लड़ाई नहीं उसके लिए हम प्रशिक्षण क्यों करेंगे? 2027 के लिए लड़ाई नहीं, ये आगे 50 साल के लिए हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आगे 50 साल तक हमारे पास सक्षम युवा हों जो प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर सके, हर विभागों को देख सकें। तो इसके लिए प्रशिक्षण और ये कार्यक्रम सब चल रहा है। कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आप लोगों पे निशाना साधा है कि जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है वो दरअसल भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे की जाए, यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा है कि उनके समय में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार का नाम देना इस ट्रांसफर पोस्टिंग को गलत है। किसी मंत्री के अगर समझ में आता है कि ये उचित है तो वो उचित है, ये प्रशासनिक तरीका है। इसमें किसी तरीका का आर्थिक कहीं भ्रष्टाचार का कहीं आरोप भी नहीं लगा। तो अगर प्रशासनिक स्थिति में कभी कभी होता, मुझको लगता है ये ठीक है, दूसरे को दूसरी चीज़ ठीक लगती है, तो उसमें कोई किसी प्रकार का आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है। ये थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं। और आफ्टर ऑल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा वही सर्वमान्य है। तो सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कैंडी खाई है और खट्टी मीठी बातों के साथ अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं कि ये कड़वी साबित होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए नहीं, 2024 से आगे 50 सालों के लिए अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार कर रही है। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।